लव बर्ड्स हमारे बस कुछ दिन के मेहमान, यही मैं हमेशा कहता हूँ कि आज चले जाएंगे आज चले जाएंगे। बस एक बंदे की उम्मीद पर बैठे हुए हैं, उसने कहा हुआ था कि कुछ बर्ड्स एक्सचेंज करने हैं, उसके पास पड़े हुए हैं बर्ड्स जो कि मैंने अपने सेटअप के लिए लाने हैं। मैंने कहा चलो उसका भी काम हो जाएगा, लव बर्ड्स उसको दे दूँगा और उससे वो बर्ड्स मैं अपने सेटअप के लिए ले आऊँगा। कुछ दिनों में इंशाल्लाह उससे बर्ड्स भी ले आएंगे और ये वाले बर्ड्स उसको दे देंगे। जितनी कि मुझे इसके अंडों की खुशी थी उससे कहीं ज़्यादा इसने मुझे दुख किए। इसने पिछले साल वाली हरकत की, मैंने क्या पता ये सुधर गया हो, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन इसने जो पिछले साल हरकत की थी ना अपने बच्चे निकालने के बाद, इसने इस बार भी सेम वही हरकत की है। 3, 2, 1 मैं अभी ऊपर आए हूँ और ऊपर आते ही सब जगहों का सर्वे किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर घुसने लगा हूँ अंदर वाले रूम में, सामने मेरी नज़र पड़ी है कि वहाँ पर देखिए बिल्ली कितने निडर तरीके से बैठी हुई है। वैसे तो कई बार मैं आया हूँ तो बिल्ली मुझे देखकर भाग जाती है, लेकिन आज ऐसे बैठी हुई है निडर तरीके से जैसे मैं इसके लिए शिकार खुद उठा कर लाऊँगा और ये यहाँ पर मेरे तोता मेरे सामने बैठ कर खाएगी। चल भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। ये देखिए ये ऐसे चली जाती है, इनको पकड़ना तो नामुमकिन बात है ना। ये देखिए उस तरफ भाग कर चली गई है। ये बिल्ली है, एक पाँव से लंगड़ी है, फिर भी भाग कर चली जाती है। यहाँ पर भी देखें सील मुर्गे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं कह सकती, ये बड़े परिंदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी बिल्ली को बकाया मुझे तो लग रहा है कि इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने इस बिल्ली को यहाँ पर इसी तरह ढील दे दी ना, इसको आदत पड़ जाएगी और ये इसी तरह बैठी रहेगी निडर होकर। आज तो ये डर कर भी नहीं भागी, वैसे डर कर भाग जाती थी। बिल्ली हमारे कहीं गले ही ना पड़ जाए, वैसे चूहे ने हमारे नाक में दम किया हुआ है तो ऊपर से बिल्ली आ जाएगी। हमारे पास बर्ड जो बचे हुए हैं वो भी अल्लाह को प्यारे ना हो जाएं। तो खैर कबूतरों को खोल लेते हैं अभी और इनको बाहर हम दाना पानी डाल लेते हैं। अंदर भी डाला हुआ है लेकिन इनको बाहर भी डालना शुरू करेंगे दाना पानी, ताकि इनकी बाहर भी आदत बने। और दोस्तों बस मैं इनको इसी वजह से नहीं खोलता, जैसे अगर मैं इनको खोल के छोड़ जाऊँ ना, बाहर बिल्ली बैठी होती है तो कोई पता नहीं होता बिल्ली इन पर हमला करे। ये उड़ तो सकते हैं, थोड़ा बहुत बिल्ली से बच सकते हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता। बिल्ली शिकार के लिए इस तरीके से आती है ना, कोई पता भी नहीं चलता। अब आप देखें जैसे कि एनिमल प्लेनेट पर दिखा रहे होते हैं कि शेर ऐसे शिकार के लिए छुप कर आता है, हिरन की रफ्तार कितनी तेज़ होती है लेकिन फिर भी वो हिरन को ले जाता है। तो कबूतर क्या चीज़ है, तो बिल्ली से मैं इसीलिए बचा कर रखता हूँ। मैंने पहले एक बार एतबार किया था बिल्ली पर। कबूतरों को मैं यहाँ पर खुला छोड़ता था जब मैंने खरगोश रखे थे, 1 साल पहले की बात है। तो खरगोशों को भी खुला छोड़ा हुआ था, खरगोशों ने भी बच्चे दिए हुए थे, उनको भी मैंने खुला छोड़ा हुआ था। कबूतरों के भी बच्चे थे, इन्हीं कबूतरों के पहले क्लच के 2 बच्चे थे, उनको भी मैंने खुला छोड़ा हुआ था। इस बिल्ली ने बच्चों को भी मार दिया है, खरगोश के बच्चों को भी मार दिया और इतना मेरा नुकसान किया है ना। उसके बाद मैंने खरगोश बेच दिए, उसके बाद मेरा सेटअप सीधा हुआ ही नहीं है, हमेशा नुकसान पे नुकसान ही आता रहा। बस खैर अब इसका क्या बंदोबस्त करें। इसको भी लाया भी मैंने खुद ही है, क्योंकि कई बार बर्ड्स मर जाते हैं ना, कुछ मैं दफन कर देता हूँ, कुछ बर्ड्स जो है मैं यहाँ पर साथ वाली छत पर रख देता हूँ। वहाँ पर बिल्ली आती है ना, मैंने कहा चलो किसी जानदार की खुराक ही बन जाएगी, क्या पता बिल्ली ने बच्चे दिए होते हैं तो ये बच्चों की खुराक का जरिया बन जाएगा। लेकिन वो हिली की है कि अब रोज़ ही मुझे यहाँ से भोजन मिलेगा और मैं यहाँ से तोते खा कर जाती रहूँगी और यहाँ का मालिक मुझे कुछ कहेगा ही नहीं। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अगर मैं एक्शन में आया तो इस बिल्ली को उठाकर मैं कहीं दूर ही फेंक पाऊँगा। तुम भी कबूतरों अभी मज़े से यहाँ पर धूप लगवा लो, जो बची कुछ शाम की शुआएँ बची हैं। और मुझे इस बार 2 बच्चे चाहिए तुम लोगों के, 2 ना सही तो 1 ही आ जाए, लेकिन इस बार अंडे ख़राब नहीं करने, वो ना माफ़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछला 1 क्लच जो है ना मैंने सब्र कर लिया है। अब मैंने अपने यूट्यूब पर अपने इन सब बहन भाइयों को भी तुम लोगों के बच्चे दिखाने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आपको इनके बच्चे नहीं दिखाए। बहुत पहले इनका क्लच निकला था, वो भी बच्चे मैंने सेल करके वाइट लग के लाए थे। खैर वो गए, पुरानी बातें हो गई हैं। अब इंशाल्लाह जो नए बच्चे आएंगे उनको हम सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार हमारे पास सेव होते नहीं हैं। अब वहाँ से बादल आ रहे हैं और लगता है कि आज रात को फिर बारिश का मौसम बनेगा। कई बार बारिश होती है, यहाँ पर हल्के हल्के कतरे गिरते हैं, फिर बंद हो जाती है। और रात को शायद लगता है मुझे बारिश हुई है, क्योंकि सुबह जब मैं आया था यहाँ पर बीच में पानी पड़ा हुआ था, जैसे कि अभी यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ये मोटर से पानी ऊपर टंकी का ओवरफ्लो नहीं है, ये शायद बारिश का पानी पड़ा हुआ है। और फिर मुझे यही लग रहा था कि ऊपर पानी पड़ा होगा, बल्कि यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ पर अगर पानी पड़ा हुआ तो वही होगी, यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। वरना अमूमन जब बारिश होती है ना तो यहाँ पर लाजमी पानी पड़ा होता है। इस लोहे के ऊपर ना ये कबूतरों के केज के अंदर जाने से पानी रोकने के लिए रखा हुआ है। ये हमने बर्ड्स का स्टोर रूम रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है हमारी कॉलोनी का जो वाटर डिस्पेंसर बाल्टी में पड़ा हुआ है, यहाँ से सनी भाई ने सारी चीज़ें उठाकर इसमें रख दी हैं। सनी भाई के जो कॉकटेल्स का बॉक्स भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जालियाँ भी कुछ जो बची हैं स्टोर रूम में पड़ी हुई हैं। तो खैर हमारा स्टोर रूम किसी काम तो आ रहे हैं ना। बाल्टी भी हमारी ज़ाया ही होगी, अब इसमें हम ये बर्तन वगैरह रख लेते हैं। तोतों का दाना तो हम दूसरे बड़े बर्तन में रख लेते हैं। तोतों का दाना लाना था, लेकिन दोस्तों हमारा जुगाड़
जुगाड़ निकल आया है। हमारा दाना कुछ बचा हुआ पड़ा था साइड पर, वो मैंने यहाँ पर रखा था और वो इस बर्तन में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये बर्तन इसके नीचे इसलिए रखा हुआ है, ये वाला बर्ड्स का पेड़ जो है जब दाना खाता है ना आधे से ज़्यादा ज़ाया करता है, तो वो ज़ाया होने से बेहतर है वो दाना जो है साबुत वाला वो इसी में आ जाएगा और वो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दाना आपको पता है काफ़ी महंगा हो चुका है, 200 से भी ऊपर जा चुका है, 220 रुपये पर kg हमें मिल रहा है, तो अफोर्डेबल नहीं है। तो कोई ना कोई जुगाड़ तो इनके लिए लगाना ही पड़ेगा। कॉकटेल्स के बच्चे देखें अपने माँ बाप के साथ जो है मस्तियाँ कर रहे हैं, कोई फीड मांग रहे होते हैं, इतने मज़े की आवाज़ें निकाल कर ये फीड मांगते हैं ना अपने माँ बाप से, जैसे कि अब वो माँ है कि बाप है इनका, ये क्रीम कॉकटेल्स को आकर तंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब ये फीड मांगते हैं, मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना, ये फीड मांगना बंद कर देते हैं। पता नहीं क्यों, ये कैमरे से शर्माते क्यों है, कहीं मेरे कैमरे में आ ही जाए तो बड़ा प्यारा सीन होता है ना, मैं कई बार शॉर्ट्स में आपको दिखा दूँगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि इसका कोई बच्चों का दिन करीब ही है, क्योंकि सनी भाई बता रहे कि अंडों का छिलका भाई देखे, अब किसी दिन इसको पूरे देखेंगे जब बच्चे इसके पूरे निकलेंगे। बार बार हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते और इनके बच्चे जो पहले निकले हुए थे ना वो सारे बाहर आ चुके हैं। रम का जो दोस्तों पेड़ है ना वो अपने बॉक्स के अंदर ही है अपने अंडों के पास, क्योंकि रम का कोई भी पीस मुझे बाहर नज़र नहीं आ रहा। और हमारे एग्जीबिशन ने जो आज कारनामा किया ना वो मैं आपको बताऊँगा ना तो आपके तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आप सब भी यही इंतज़ार कर रहे होंगे, आप सब यही कहते थे कि एग्जीबिशन के अंडे, एग्जीबिशन के अंडे, एग्जीबिशन के अंडे। तो कमेंट्स तो मैं पढ़ता रहता था, तो जब इसने अंडे दिए तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके ब्रीड करने की तो खुशी हुई थी, लेकिन आप सबकी दुआओं का भी ये नतीजा था। तो मैंने कहा कि चलो ये बात भी हमारी पूरी हो गई है। लेकिन दोस्तों इसने मेरे साथ जो किया है, अभी मैंने इसका बॉक्स आज आकर देखा है और जितनी कि मुझे इसके अंडों की खुशी थी उससे कहीं ज़्यादा इसने मुझे दुख किए। इसने पिछले साल वाली हरकत की, मैंने क्या पता ये सुधर गया हो, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन इसने जो पिछले साल हरकत की थी ना अपने बच्चे निकालने के बाद, इसने इस बार भी सेम वही हरकत की है। अब 2 अंडे बाकी रह गए हैं, तो 2 अंडों में से अल्लाह करे कि बच्चे ज़िंदा ही निकले हैं। उम्मीद लगा सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बाकी मुझे उम्मीद और 50% उम्मीद है कि इसके बच्चे ज़िंदा बचेंगे, 50% ये है कि ये मार ही देगा। क्योंकि मैंने इसका बच्चा थोड़ी देर पहले ऊपर आकर निकाला था बॉक्स में से और वो इस कप में पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। ये देखें, इसने अंडे से निकाला है और दोस्तों इसने मार ही दी है। इसने शायद फीड नहीं करवाई, ये फीमेल पता नहीं क्या करती है। अलग ये जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं ना, अडल्ट होते हैं, फर्स्ट ब्रीड करते हैं, तो उनको कुदरती पता चल जाता है कि बच्चों को कैसे फीड करवानी है, कैसे पालना है। इसको इतनी उम्र होगी इस फीमेल की, पता नहीं चला, ना इसके मेल को पता चला कि बच्चों को फीड कैसे करवानी है। इन्होंने भी हमेशा से यही किया है, क्योंकि पिछले साल तो इन्होंने मेरे पास ब्रीड की ही नहीं थी। पिछले साल जाकर इन्होंने मेरे पास ब्रीड किया और बच्चा निकाला है, तो इस तरह इन्होंने मार दिया था। और इस साल भी इन्होंने यही हरकत की है, इन जालिमों ने, इन बेशर्मों ने। ये देखें अब कैसे निडरों की तरह मेल बैठा हुआ है, फीमेल अंदर अपने अंडों के ऊपर ही बैठी हुई है। बच्चा जो है इन्होंने ये वाला मार दिया है। अगर इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर इन्होंने बच्चे नहीं पालने तो अंडों के ऊपर ही ना बैठे, हमें झूठी उम्मीद लगाते क्यों हैं। मैं इतना खुश था कि चलो ये बच्चे निकालेंगे तो हमारे पास एग्जीबिशन की क्वांटिटी बढ़ेगी, ओगरोमो की तरह हमारे पास जैसे 4-5 पेड़ हैं, एग्जीबिशन के पेड़ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने मेरी उम्मीद पर सारा पानी फेर दिया। बच्चा अभी यहाँ पर रख दिया, थोड़ी देर तक मैं जाऊँगा और इसको दफन कर दूँगा। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो मादियाँ हमने शिफ्ट की थी अभी मैंने देखा है, ये वाला मेल अपनी पुरानी मादी को पहचान गया और इसके साथ मस्ती वगैरह कर रहा है। उस मेल को भी तक मैंने मस्ती करते हुए नहीं देखा। अल्लाह करे ये सेट हो जाए और कोई एक का डंडा खुदा का वास्ता है दे दो, ये वाले शायद दे दें, क्योंकि इस मादी ने इस मेल के साथ मेरे पास 2 बार अंडे दिए हैं। वो अलग बात है, इसने ख़राब किए थे, चलो अंडे दे देते हैं। एक उम्मीद तो लग जाती है ना कि चलो ये ब्रीड कर रहे हैं। चलो अंडे अगर बच्चे ना भी निकालें ये पता चल जाता है कि ये ब्रीडर पेयर है। तो इसके बाद ये वाला पेयर आ जाता है जिसने हमेशा इतना बर्बादी की है, जिसकी कहानी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, रोता ही रहता हूँ कि ये पेयर मेरे पास कभी ब्रीड सही तरह से देता ही नहीं है। देता है लेकिन वही बात है कि आखिर में आकर बच्चे अंडों के अंदर मार जाते हैं। और लव बर्ड्स हमारे बस कुछ दिन के मेहमान, यही मैं हमेशा कहता हूँ कि आज चले जाएंगे, आज चले जाएंगे। बस एक बंदे की उम्मीद पर बैठे हुए हैं। उसने कहा हुआ था कि कुछ बर्ड्स एक्सचेंज करने हैं, उसके पास पड़े हुए हैं बर्ड्स जो कि मैंने अपने सेटअप के लिए लाने हैं। मैंने कहा चलो उसका भी काम हो जाएगा, लव बर्ड्स उसको दे दूँगा और उससे वो बर्ड्स मैं अपने सेटअप के लिए ले आऊँगा। कुछ दिनों में इंशाल्लाह उससे बर्ड्स भी ले आएंगे और ये वाले बर्ड्स उसको दे देंगे। और यहाँ पर वाले जो बर्ड्स पड़े हुए हैं इसमें सिर्फ ये मादी हमारे काम की, नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन, ये तीनों हमारे काम के लिए निकम्मे हैं, ये भी सेल हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ से 1 कप भरते हैं दाने का और जाकर कबूतरों के केज में डालते हैं। ये इतना बहुत होगा, ये कबूतरों के केज में डालेंगे क्योंकि उनके केज के अंदर दाना ख़त्म हुआ है। और कबूतर हमारे कहाँ गए हैं, कबूतर नज़र नहीं आ रहे। वो रहे एक तो अपने केज के अंदर ही अंडों के पास है और नर जो है बाहर है। फ़िलहाल इनको अंदर दाना डाल देते हैं
और इसके बाद इनको वो वहाँ पर कब पानी का भरते हैं और पानी भी डाल देते हैं। नर बाहर फिर रहा है, मादी अंदर है और मुर्गियाँ भी बाहर खुली फेरी हैं। इन्होंने फ़िलहाल अंडे तो नहीं दिए, अल्लाह करे जल्द अंडे दें तो फिर आपको इंशाल्लाह गुड न्यूज़ देंगे। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया आए हुए इनको, इन्होंने यहाँ पर फ़िलहाल अंडे दे देने चाहिए थे इनको यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, मौसम की ख़राबी की वजह से। और वहाँ पर देखें मादी और नर जो है ना अपने अंडों के लिए तीन कह रख रहे हैं। हालांकि इनके लिए मैंने नेस्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है। पिछले दिनों ही इनकी यहाँ पर सफाई की थी और इतनी जल्दी इन्होंने इतना ज़्यादा गंद कर दिया, क्योंकि ये जब अंडों पर बैठते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बेटियाँ करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा गंद हो जाता है। तो चलें जी, पानी भी भर गया, पानी उठा कर डालते हैं कबूतरों को और बस इनका काम ख़त्म करते हैं। काम तमाम हो गया इनका, इनको अब कर देंगे हम यहाँ पर बंद। दाना पानी इनका पड़ा हुआ है, अब इनको कोई भी टेंशन नहीं है। थोड़ी देर में मुर्गियाँ भी बंद हो जाएंगी। इनको खोला हुआ था यहाँ पर, थोड़ा सा किचन वेस्ट लाए हुए थे, वो खा रही थी मुर्गियाँ। अभी ये इसके बाद बंद हो जाएंगी और इसके बाद कल ही इनको खोला जाएगा। तो खैर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। मुर्गे की सेहत देखकर एक बार दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इसके परों में एक अलग किस्म की शाइन आई हुई है, एक ग्रेस हो रही है इस मुर्गे में ना। बस दिल कहता है कि इसी को देखता रहे बंदा। बस मुर्गी की कुछ पर जो हैं ख़राब हुए हुए हैं, ये भी अपने मुर्गे की तरह हो जाए तो क्या ये बात है। ये देखें पाइप में ओवरफ्लो का पानी था, वो पानी पीकर अपना पेट भर रही है। तो चलें इसको भी बंद करते हैं, इसको पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये प्यासी लग रही है। मुर्गे को पता नहीं है, वरना वो भी यहाँ पर ये ट्यूब में पानी था ना आकर यहाँ पर पीता। चलो चलो बंद हो जाओ। चलो भी ये अपने मुर्गे के पास चली गई।